आज श्रीमद् भागवत के पाठ में प्रथम स्कंध में भगवान के द्वारकाधीश प्रभु के द्वारिका गमन का पाठ कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गता उच्च ब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारसागरां नानायुद्धरां अम्बां जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी शिवमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित्चोर प्रभु जय जय माँ कंचोर। शौनक जी ने पूछा, धर्म शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर की भोगों में प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। वो सदैव ही भगवत चर्चा में ही अपना समय अधिकतम सत्संग में ही निकालते थे। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री ही परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण काफी समय तक हस्तिनापुर में रहे। उस समय बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। जैसे ही भगवान रथ पर सवार हुए द्वारका जाने के लिए, उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, ययुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए थे। वे सारंगपाणि श्री कृष्ण के संग से जिसका दुसह छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर श्रेष्ठ पे एक बार भी सुन लेने पर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन एवं स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से, साथ साथ सोने उठने बैठने भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हीं प्रभु में समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनकी प्रय कैसे सह सकते थे। उनका चित्र द्रवत हो रहा था। वे सब भगवान की ओर देखते स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ते रहे। भगवान श्री कृष्ण घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों नेत्र उत्कंठा व सुमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस विषय भय के थे कि कहीं यात्रा में
अपशकुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी आदि बजे। तदुन्दुभयोने दुर्देव मानववादितः। द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवाकर अपने प्रिय भक्त भीष्म का मनोरथ पूर्ण करते हुए पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त करके भगवान फिर चले गए। कई देशों में परिभ्रमण करते हुए द्वारका में पधारे। द्वारका वासियों ने बड़ा ही दिव्य भगवान का बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है, इसलिए अद्भुत सम्मान किया। सभी से भगवान यथा योग्य मिले। सौनक जी ने पूछा, प्रभु परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करके तो गए, उसके बाद में उसका जन्म कैसे हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया, अरे महात्माओं, ठीक पूछा आपने। भगवान की कृपा से बालक मात्र गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार किया। इस बालक का नाम रखते थे विष्णुरात। विष्णु न रातः दत्तः। भगवान विष्णु की कृपा से ही माँ के गर्भ में इसकी रक्षा हुई थी, इसलिए उसका नाम विष्णु रात। पर ये बालक जिसकी गोद में जाता है या इसके सामने जो भी आता है, उसी को यह देखता है कि क्या ये वही है जो मेरी माँ के गर्भ में जो बचाने आए थे। वह 4 हाथ वाले कौन हैं? यह हर चेहरे को ध्यान से देखते। इसलिए परीक्षित का अर्थ होता है परितः ईक्षते इति परीक्षितः। न जाने ये चारों तरफ किसे ढूंढता रहता है, तो परीक्षित के नाम से ही इस बालक विख्यात हुआ। समय आया, एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए और पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय एकांत पाकर धृतराष्ट्र से मिलने विदुर जी गए और पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव लोग ठीक ठाक आपकी सेवा कर रहे हैं या नहीं? धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दी। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा तो मैं अपने दुर्योधन आदि पुत्रों से भी अपेक्षा नहीं रखता था, पर मेरे पांडव मेरी बड़ी सेवा कर रहे हैं। वो भोजन बने तो पहले भीमसेन मुझे भोजन कराने आता है, तब भोजन पाते हैं ये लोग। प्रातः काल जागते ही सबसे पहले मुझे दंडवत करते हैं, सम्मान करते हैं। विदुर जी से नहीं रहा गया और कहे बैठे, महाराज थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिनकी महिमा गाते आपको लज्जा भी नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह पड़े पड़े पूंछ हिला रहे। भीमा पवर्जित पिंड दत्ते क्रय पालवत। धिक्कार है ऐसे जीवन की आशा को, ये भी कोई जीवन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर तो भी कहीं जाऊं, क्या करूं? विदुर जी बोले, चलो मेरे साथ। और रातों रात धृतराष्ट्र व गांधारी को लेकर विदुर जी बाहर निकल गए। नियमानुसार प्रातःकाल जब पांडवों ने जागते ही ताऊ जी को दंडवत करने के लिए भवन में प्रवेश किया, तो ताऊ जी का कोई पता नहीं था। संजय ने पूछा तो संजय ने मना कर दिया, मुझे भी नहीं मालूम। बहुत ढूंढने पर दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। तो युधिष्ठिर जी ने महाराज दुखी हो गए, न जाने हम लोगों से क्या अपराध बन गया, कौन सी बात हमारे ताऊ जी को बुरी लगी जो हमें चुपचाप बिना बताए ही चली गई। उसी समय देवर्षि नारद तुम्बरु गंधर्व के साथ प्रकट हुए और धर्मराज को समझाया कि राजन आप दुखी ना होइए, अब तुम्हारे ताऊ जी को विदुर जैसे महापुरुष का सान्निध्य मिल गया है, अब उनका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा, उनकी ओर से आप निश्चिंत रहिए। तब पांडवों को शांति मिली। समय बीतता गया और धीरे धीरे अपशकुन बहुत बढ़ने लगे। भगवान द्वारकाधीश
द्वारिका गए, अर्जुन को साथ में ले गए। आज पूरे 7 महीने बीत गए पर अर्जुन नहीं आया। धर्मराज को शंकाएं होने लगी। भगवान के साथ अर्जुन द्वारकाधीश के साथ द्वारिका चले गए और 7 महीने बीत गए। युधिष्ठिर को चिंता हो रही है, ना अर्जुन आया है ना उसका कोई संदेश आया है। बड़े बड़े भयंकर अपशकुन मुझे भारी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ, देव प्रतिमाएं रोती हुई सी नजर आती हैं। उच्छल तारा का उदय होने लगा है। गाय को बछिया का दूध पीते देखा है। बड़े भारी अनिष्ट का संकेत है। गता सप्ताधुनामासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदे दमंजसा। 7 महीने तक अर्जुन अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? नहीं आना था तो संदेश भेज देते। चर्चा ही हो रही थी कि अचानक अर्जुन सामने से आ गए। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े, अरे अर्जुन कैसे हो? बड़ा आश्चर्य होने लगा क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन हो चुका था। आंखों से अश्रुपात लगा, कोई बड़ा अनिष्ट हो गया। अर्जुन जल्दी बताओ क्या हुआ? तुम्हारी कांति नष्ट क्यों? कहीं तुमसे कोई बड़ा पाप तो नहीं हो गया? गौवध तो नहीं हो गया है? विप्र वध तो नहीं हो गया है? वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना चुपचाप उनके सामने अकेले भोजन तो नहीं कर लिया? अगम्य स्त्री से गमन तो नहीं हुआ? शरणागत की रक्षा में कहीं असमर्थ तो नहीं हुए? तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? देखिए कितने ज़्यादा पाप गिनाए हैं इन लोगों ने। गौवध तो नहीं हो गया है, मतलब गौवध होने के बाद इतने गौवध का पाप इतना बड़ा है कि एक बड़ा भारी पराक्रमी व्यक्ति भी निस्तेज हो जाता है। आज हमारे देश में बहुत भारी मात्रा में गौवंश की हत्या हो रही है जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए देश में कुबुद्धि उपज रही है। जगह जगह छोटी छोटी सी बातों पर ही बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं। दूसरा, विप्रवध तो नहीं हो गया है। यहाँ ब्राह्मणों का भी बहुत, क्या कहें, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ा अन्याय और बड़ा ही देश भर में अपमान तो हो ही रहा है। देश के कई हिस्सों में ब्राह्मणों की हत्याएं भी हुई। इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे निकृष्ट कृत्य किए जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद हृदय में बड़ी वेदना और कपकपी छूट जाती है। जिस देश के अंदर नवदुर्गा के रूप में हम कन्याओं का, भगवती जगदम्बा के रूप में मानते हैं, और जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तब बड़ा ही अत्यंत, सही पूछो तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। 2-3 साल 4 साल तक की महिलाओं के बारे में जब हम, बच्चियों के बारे में हम सुनते हैं तब हमें ऐसे लगता है जैसे क्या करें। ये स्थिति आज बनी हुई है। इसके पहले उस समय भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन से कि तुम निस्तेज क्यों हो गए? कहीं इस तरह के कोई कुकृत्य तो तुम्हारे द्वारा नहीं। कितने दिन रहकर आए हो द्वारका में? सब कुशल से तो है? हमारे प्रभु अपने परिकर के साथ प्रसन्न हैं। साम्य, प्रद्युम्न आदि सभी यदुवंशी आनंद पूर्वक तो हैं। जब एक एक की सबकी कुशलता के प्रश्न करने प्रारंभ किए तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के चरणों में तुरंत गिर पड़े। वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन पे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंग
का अर्जुन ने स्मरण करने लगे, जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया था, युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से अक्षय पात्र का एक दल पाकर विश्वात्माओं को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की, स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वरण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम नाम जाने के बाद अर्जुन वही मेरे बाण वही पर मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल पराक्रम जो भी कुछ था वह प्रभु श्रीहरि का ही था, मैं तो केवल एक निमित्त था। वंश के संहार का पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया। तो कुंती मैया ने जब ये सुना कि गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम चले गई, तो तुरंत गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर एक क्षण में कुंती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी हुए या कृष्णावतार में भगवती कुंती, जिन्हें प्रभु के वियोग का क्षण भर भी सहा नहीं। पांडव भी तुरंत द्रौपदी को साथ लेकर परीक्षित की सत्ता का भार सौंपकर स्वर्गारोहण करते हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। परीक्षित महाराज ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचार आया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, परंतु एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य था। एक गाय बछड़े आंसू बहाते रोते जा रहे हैं, एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपने दुख और सुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, माँ शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही हैं कि प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्र से अंगारे बरसाने लगे। मुझ परीक्षित के राज्य में गौमाता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, जिन गायों की रक्षा मेरे लिए प्रभु गोपाल बनकर वन वन विचरण कहिए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद या गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लेकर महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। हे गौमाता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित तो जीवित हैं। माँ रोदे रंभद्रम तेखलानाम मई शास्त्री। क्रुद्ध हुए परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे कि वह दीनवतम शरणम गतः, मुकुट उतार कर चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, महाराज रक्षा कीजिए, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। ये जानकर महाराज परीक्षित ने खटक को म्यान में रखा और कहा, हे गौ माता, आप कौन है? मैं जान गया, आप साधारण गाय बछड़े तो है नहीं। आपके संवाद को सुनकर मैं समझ गया कि हे वृषभ, आप कौन है, क्योंकि आपके 3 पैर तो टूटे हुए हैं। तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की, मुझे बताओ। उसने संकोच निर्भीक होकर बताओ बछला बोल पड़ा, मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रहों की गति या अनुकूल ग्रह आ जाएं तो आनंद है, प्रतिकूल पड़ जाएं तो महापुरुषों का भी कष्ट होता है, उठाना पड़ता है। इसलिए भाई मेरी समझ में नहीं आता और मुझे नहीं लगता मैं अपने दुख का किसी के दोष दूँ। अंत में अपनी इस दुर्दशा का दोषी मैं किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित बोले, बस मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म है, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार होता है। इसलिए आपने किसी के दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं की है। आप साक्षात धर्म है और एक गौ माता साक्षात धरणी पृथ्वी है। इनका भार उतारने के प्रभु आए थे, अब लीला संवरण करके परमधाम चले गए। इसलिए उनके दुखों उनके वियोग में दुखी हैं। पर ये धूर्त कौन है जो तुम दोनों के पीछे पड़ा है, समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तेरा परिचय चरणों में गिर कर बोला, सरकार मैं कलयुग हूँ, सरकार मैं कलयुग हूँ। परीक्षित बोले, अच्छा तो तू कलयुग है, मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे हुआ? कलयुग बोला,
सरकार ये बताइए कहाँ आप तक आपका राज्य नहीं है? इस सप्त द्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही राज्य है। साम्राज्य का जाऊं तो जाऊं कहाँ, सब जगह आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हो। शरण में आया हूँ महाराज, जो स्थान बता देंगे वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग बोला, महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूँ। कलयुग ने परीक्षित महाराज से कहा कि दोषों का तो मैं भंडार हूँ, पर गुण सिर्फ एक है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं है। केवल हरि नाम संकीर्तन से जीव भवसागर को बड़ी सहजता से पूर्वक पार कर सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और बोले, भाई गुण तो तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही दिव्य है। जीवों को इससे सरल साधन और कोई नहीं मिल सकता। अन्य युगों में तो कितनी तपस्या कठिन करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं, बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं। कलयुग में तो बैठे बैठे जीव हिलाओ, प्रभु के नाम का आश्रय लो और पार हो जाओ। रीझ गए महाराज परीक्षित, भाई तब तो हम तुम्हें रहने को स्थान देंगे। जाओ, 4 कमरे दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेलते हो या जहाँ जुआ खेला जा रहा हो, एक कमरा तो वो है रहने को। और जहाँ मदिरा पान हो रहा हो, जहाँ दारू पी जा रही हो, बिक रही हो, बन रही हो, एक स्थान है वहाँ। दूसरा, तीसरा स्थान जहाँ लंपट पुरुष रहते हो। लंपट पुरुष, ऐसे पुरुष जो दुष्ट प्रकृति के दुराचारी व्यभिचारी हो, उनको लंपट कहा जाता है। वहाँ रहते हो, तीसरा कमरा वहाँ। और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, जहाँ काटे जाते हो जीव जंतु, निरपराध मूक गायों को आज काटा जा रहा है, मूक पशुओं को काटा जा रहा है, और वो भी काय के लिए? खाने के लिए। जबकि खाने के लिए भगवान ने बहुत खाद्य पदार्थ बनाए हैं, जैसे अन्न की हर तरह के अन्न है, वनस्पति है, शाक हैं, फल हैं, गौदूध है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने खाने के लिए इन मूक बधिर पशुओं को काटते हैं। कसाई के स्थान है। एक कमरा वह है, वहाँ पर जाकर तुम रहो। कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोले, महाराज बहुत बड़ा है, 4 कमरों में गुजारा तो नहीं हो पाएगा। और फिर आपने जैसी शक्ल देखी वैसे ही कमरे हमें दे दिए। अरे कम से कम एक गुण मेरा बहुत पसंद आया, तो क्या एक बढ़िया सा कमरा नहीं मिलेगा? एक बढ़िया सा कमरा मिल जाए तो अच्छा। और ये जो कमरे आपने दिए हैं, यहाँ सब बदबूदार जगह है। जुआ खेलेंगे तो वहाँ कोई अच्छे आदमी तो रहेंगे नहीं। सबकी कोई सेंट अच्छा लगाए हो, इतना अच्छा लगाए हो, तिलक लगाए हो। अत्यंत गंदे आदमी रहेंगे जो जुआ खेलते कहीं दुर्गंध वाली जगह पे बैठते हैं, डर के मारे कि पुलिस ना आ जाए। मदिरा पान की जगह बहुत गंदी होती है, और मदिरा पीने वाले भी बहुत गंदे हैं। उनको दूर से ही देख के लगता है इससे कैसे मुक्ति मिले, ये भाग जाए या खुद भाग जाऊं। लंपट पुरुष के साथ तो चलना ही मुश्किल है। जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती है, हिंसक लोग जहाँ हैं, तो वहाँ मांस की सड़ांध आती रहती है। इस तरह आपने जितने भी हमें 4 कमरे दिए, वे बहुत अधिक बदबू वाले हैं। प्रभु एक आध जगह तो ऐसी दे दो, क्योंकि हम में भी एक अच्छा गुण है, तो एक अच्छी जगह भी दे दो, जिससे हम वहाँ कम से कम शांति से रह तो सके। मतलब शांति से और अच्छी जगह सभी को चाहिए, चाहे वह कलयुग ही क्यों ना हो, जो कि बहुत अधिक दुर्गुणों वाला है।
कौन सा स्थान चाहती हो? कलयुग बोले महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो अपना काम चल जाएगा। यदि सोने में स्वर्ण में हमें निवास मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु हो। स्वर्ण में निवास मांगा पर महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, गुण पर रीझे थे, इसलिए तुरंत कह दिया अच्छा जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में निवास दिया। अब एक शंका होती है कि एक और प्रथम